किसी शहर में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों साथ साथ घूमती थी, घर के कार्य करती थी और साथ में ही वह कहीं घूमने भी जाती थी। एक दिन दोनों ही बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में घूम रही थी। चलते चलते उन्हें एक रोटी मिला। रोटी पाकर बिल्लियां खुश तो हुईं, लेकिन अब सामने यह समस्या हो गई कि रोटी बांटे कैसे। वे एक पेड़ के नीचे गईं और छाया में बैठ गई। बात करने लगी, कौन बांटेगा इसे, दो टुकड़े में कौन बांटेगा। तभी उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर ने बिल्लियों की बात सुनी। बंदर भी भूखा था। वह आराम से नीचे आया और बोला, बिल्ली मौसी, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी बात सुनी है और मैं रोटी बांट सकता हूँ। बिल्लियों ने उसे अपनी रोटी बांटने के लिए दे दी। बंदर बहुत चालाक था। वह जब भी रोटी के टुकड़े करता, एक टुकड़ा बड़ा करता और दूसरा छोटा। ऐसा करके उसने रोटी के टुकड़े टुकड़े में बांट दिया और हर बार जो टुकड़ा बड़ा होता उसमें से तोड़कर खा लेता। ऐसा करते करते रोटी समाप्त हो गई। बंदर सारी रोटियां खा गया और बिल्लियां भूखी रह गईं। तो देखा बच्चों, कैसी है कहानी। जब हम आपस में झगड़ा करते हैं तो उसमें किसी दूसरे को लाभ होता है, तो हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। आज हम फिर उन स्वर और व्यंजनों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले स्वर वर्ण से। आइए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ये हो गए हमारे स्वर वर्ण। अब हम करते हैं व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति। व्यंजन वर्ण में हमने पढ़े थे क वर्ग और च वर्ग। तो हम शुरू करते हैं पहले क वर्ग से। क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग हमारा है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। अब हम सीखते हैं इन वर्णों से शब्द बनाना। दो अक्षर के शब्द, जैसे आ, क। आक, आक एक पेड़ का नाम है। आ प्लस ग, आग, फायर। ई, ख, ईंख, सुगर केन। ख प्लस ग, खग, खग मतलब चिड़िया, बर्ड। च, ख, च प्लस ख, चक, चक मतलब टेस्ट। ग प्लस ज, गज, गज मतलब हाथी, एलिफेंट। ज प्लस ग, जग या पानी रखने का बर्तन है। ए, क, एक, वन। ग प्लस ई, गई, वेंट। क प्लस ई, कई, मेनी। ग प्लस ए, गए। अभी आपने देखा स्वर वर्णों की पुनरावृत्ति, व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति और उनसे बने हुए दो अक्षर के शब्द। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के ट वर्ग को। तो शुरू करते हैं हम ट वर्ग पढ़ना। ट, ठ, ड, ढ, अड़। एक बार फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब हम करते हैं इन वर्णों से शब्द बनाना। शब्द के बनाने से क्या होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में हमें सहायता मिलती है। तो चलिए, ट, ट से टमाटर, ट से टब। ठ, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला। ड, ड से डमरू, ड से डलिया। ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढाल। ये ढाल जब बहुत पहले के ज़माने में सैनिक अपने बचाव के लिए प्रयोग में लाते थे। दूसरा वर्ण है अड़। इस अड़ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन यह शब्दों के बीच में आता जरूर है, जैसे गणेश।
अब हम सीखते हैं इन वर्णों को लिखना। कैसे लिखें हम इन वर्णों को, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, और इस स्टैंडिंग लाइन में हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे एक सी, एक कर्व बन जाएगा ट, और उसके ऊपर डालेंगे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, बन गया ट। अब बारी है ठ की। ठ के लिए हम डालेंगे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस स्टैंडिंग लाइन में एक सर्कल, और इसके ऊपर डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन, बन जाएगा ठ। अब बारी है ड की। ड बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उस स्टैंडिंग लाइन से सटे एक एस, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन, बन जाएगा ड। ढ। ढ लिखने के लिए हम बनाएंगे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, उस स्टैंडिंग लाइन से सटे एक कर्व 6, और उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन के ऊपर डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन, बन जाएगा ढ। अब बारी है अण की। अण लिखने के लिए हम बनाएंगे एक कर्व यानी यू, और उसके साइड में डालेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर और उस यू के ऊपर डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन, बन जाएगा अण। तो ये हो गया हमारा टावर। धन्यवाद।